हेलो स्टूडेंट्स, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लेसन चल रहा है उसमें आपने लेक्चर नंबर 15 और 16 में क्वांटम नंबर एंड ऑफ-बो प्रिंसिपल का टॉपिक प्रिपेयर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में अपन क्वांटम नंबर और ऑफ-बो प्रिंसिपल पर प्रॉब्लम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इनके क्वेश्चंस किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया है कि ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिहाफ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो हमने इनकी बेसिक्स जो पढ़ी है उसी पर अपन धीरे धीरे इनके क्वेश्चंस शुरू कर रहे हैं। आप इनको तैयार करिए। सपोज आपके पास में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी नोट कर दिया मैंने, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब आप काउंट करिए, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है। बोलिए 2, 4, 10, 11। इसका मतलब ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया? सोडियम। सोडियम 11 नंबर पे है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें 4 क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखिए पहले तो कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये हो गया। देखिए 3s में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर अपने को बताने। 4 क्वांटम नंबर बोलो, n, l, m, s होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको जब n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो देखिए कितने नंबर सब सेल में? 3। तो n की वैल्यू 3। s सब सेल के लिए l की वैल्यू 0। और जब l की वैल्यू 0 है तो आपने पढ़ा है m इज इक्वल्स टू माइनस L2 प्लस L, इसलिए m भी 0। देखो यहां 3s में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए आप इसकी s स्पाइन वैल्यू कितनी बोलेंगे? बोले +½ आपको 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू मिल गई है। ऐसे मान लो आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें 4 क्वांटम नंबर बताने हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करूं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p0, 3d0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फिर पूछ रहे हैं अपने को 4 क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा चेंज कर दिया उसने कि यहां जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर बताइए। सभी चारों क्वांटम नंबर अपने को बतानी है, बट किसकी बतानी है? फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या होता है एक बार फिर देखिए। ऐसा आपने नोट कर रखा था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p0, 3d0 ऐसे नोट किया हुआ। देखिए ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यहां आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है। अब जंप करना इलेक्ट्रॉन्स को, तो देखिए इलेक्ट्रॉन कहां जंप होता है? 2 का इलेक्ट्रॉन 2 में जाएगा, 2 का इलेक्ट्रॉन 3 में नहीं जाएगा क्योंकि एनर्जी ज्यादा हो गई है। 3s का इलेक्ट्रॉन 3p में जा सकता है, 3s का इलेक्ट्रॉन 3d में जा सकता है, 3s का इलेक्ट्रॉन 4s में जंप नहीं करेगा। बट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी एनर्जी हाई है। इसलिए 3s का इलेक्ट्रॉन 3p में जब जंप करेगा तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन के जंप करने से बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया है? बोलिए 3p में पहुंच गया है। अब हम बोलेंगे n की वैल्यू 3 है, तो l कितना हो गया? 1, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1 होती है।
जब आपके पास में L की वैल्यू 1 है तो फिर M के लिए आप ऐसे नोट करते हो ना, -L2 + L, तो फिर ऐसे तो -1 0 +1, ऐसे तीनों वैल्यू नहीं आएंगी, एक वैल्यू बतानी है आपको इस वाले ऑर्बिटल के लिए, -1 हो गई। फिर क्या हम नोट करेंगे, S, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो अपन बोलेंगे +½ चारों क्वांटम नंबर हो गए हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। ऐसा ही मान लो कि आपको कोई एक क्वेश्चन और दे दूं मैं, ये सेकंड क्वेश्चन है, देखिए 4 क्वांटम नंबर ऑफ सेकंड एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के सेकंड एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का हमें क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना है, तो आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करिए और उसके इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएं, वो तो फर्स्ट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन और जंप करवाएं तो वो क्या हो जाता है, सेकंड एक्साइटेड हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट फिर देखिए, मेरे पास में n + L = 5 है। n + L = 5 में हाउ मेनी orbitals are present and how many electrons are present? कितने तो इसमें ऑर्बिटल हैं, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले अपन चेक करते हैं n + L = 5 में कौन कौन से सब सेल्स आते हैं। n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1, इसमें कितना L करूं, 4, 2 + 3, 3 + 2, 4 + 1, 5 + 0। बट इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, जिसमें L की वैल्यू ज्यादा है वो रॉन्ग है, वो पॉसिबल नहीं है। ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। इसलिए आपके पास में ये सब सेल्स बन जाएंगे। कौन सा बनेगा, 3D, 4P एंड 5S। D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। S में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 ऑर्बिटल। जब आपके पास में ऑर्बिटल्स के नंबर आ गए हैं 5 + 3 + 1, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए, बोलिए 9 ऑर्बिटल्स। आपसे पूछा जा रहा है कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, बोलिए 9 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 9 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलिए 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन के लिए। तो n + L = 2 अगर 5 है तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 9। n + L = 5 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18। मैं ऐसा आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दे दूं तो क्वेश्चन तो वही है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन n + L = 3। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखना 1 + 2, 2 + 1, 3 + 0। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। बट L की वैल्यू n से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल हुआ, बोलिए 2P एंड 3S। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, P सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। S में 1 ऑर्बिटल होता है। तो टोटल कितने ऑर्बिटल बन गए, बोलिए 4 ऑर्बिटल्स। तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n + L, बोलिए 4। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 × 2 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, उनको पढ़िए। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऑफबो प्रिंसिपल में
कौन से रूल को फॉलो नहीं करता? पाउलीज और हुंड, या दोनों को ही फॉलो नहीं करता? तो हमें पाउलीज पढ़ना है। पाउली क्या बोलते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट पाउलीज ये भी बोलते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यहां तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ये देख करके हम बोलेंगे कि यहां पर पाउलीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है। फिर समझिए कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हुंड के अकॉर्डिंग जब तक सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक मल्टीपल स्टार्ट नहीं होता है। यहां पर तो पहले ही मल्टीपल हो गया है इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन का रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए था। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको फॉलो नहीं करता? हुंड को भी नहीं फॉलो करता है और पाउलीज को भी फॉलो नहीं करता है। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन देता हूं, इसको देख करके आप बताइए किसको कौन सा रूल फॉलो नहीं हो रहा है। मैंने लिखा 1s2 2s2 3s2 3s2। आप देख करके बताइए, बोलिए कौन सा रूल फॉलो नहीं होता है? बोलिए 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके बाद में 2s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2s के बाद में इलेक्ट्रॉन 2p में इंटर करते हैं, क्योंकि कौन सा रूल अप्लाई करना होता है? n+l रूल। n+l रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सब सेल में इंटर करेगा जिसके लिए n+l की वैल्यू मिनिमम है। अब आपके पास में एक तो 2p है और एक 3s है। 2p में n+l की वैल्यू कितनी है? देखो n+l है यहां पर 2 + 1, 2 + 1 मीन्स 3, और यहां पर 3 + 0, तो n+l की वैल्यू यहां पर कितनी है? 3। ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो मैं इलेक्ट्रॉन पहले 2p में इंटर करवाऊं या फिर 3s में? तब n+l का सेकंड पॉइंट ये भी है कि अगर n+l की वैल्यू 2 सब सेल के लिए सेम आ रही है तो पहले उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा जिसमें n की वैल्यू मिनिमम लोवेस्ट है। यहां n की वैल्यू 2 है और यहां n की वैल्यू 3 है, इसलिए 2s के बाद में इलेक्ट्रॉन 3s में नहीं जाएगा, 2p में जाएगा। तो बोलिए कौन से रूल को फॉलो नहीं करता है? बोलो n+l रूल को फॉलो नहीं करता है। n+l के अलावा और देखिए, यहां दोनों इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन क्या हो गया है? सेम, इसलिए और कौन सा रूल अप्लाई नहीं हो रहा? बोलिए पाउलीज अप्लाई नहीं हो रहा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके हमें बताना होता है कि ऑफबो प्रिंसिपल में कौन सा स्टेप यहां पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। फिर से देखिए, मेरे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से मैंने नोट किया 1s 2s 2p 3s। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग हमें पता रहना चाहिए। देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में इंटर करवाया है, फिर 2s में करवाया है, फिर 3s में इंटर करवाया है, फिर 4s में इंटर करवाया है, सॉरी 3s में इंटर करवाया है। तो मैं आपको ये बोलूं कि यहां पाउलीज को फॉलो किया गया है, हुंड्स को फॉलो किया गया है, n+l को फॉलो किया गया है, फिर कौन सा रूल फॉलो नहीं है? ये रॉन्ग क्यों है? तो आप समझिए कि जब 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, ये हाफ फिल्ड हो गया था, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां मल्टीपल होने के बाद, फुल फिल होने के बाद ही नेक्स्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये 3s के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होंगे, पहले 3s का इलेक्ट्रॉन इसमें होगा और इसमें होगा, क्योंकि 2p के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है, 3s की एनर्जी ज्यादा है। तो ये कंप्लीट फिलअप होने के बाद नेक्स्ट सब सेल में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहां फिर से नोट करूं मैं इस टाइप का क्वेश्चन, उसको पढ़िए। देखिए, मैंने लिखा है 1s 2s। आपको मैंने हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लो कि मैं ऐसा नोट करूं, तो क्या ये करेक्ट है? नो, क्योंकि पहले
पहले इलेक्ट्रॉन जाना किस में है? 1s में। क्यों? क्योंकि n+l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले उस सब सेल में एंटर करता है जिसमें एनर्जी लोवेस्ट होती है। फिर से सीखिए, फिर समझते हैं। मेरे पास में ये देखिए 29 कॉपर है, इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए अपने को, या फिर अपने पास में क्रोमियम, पहले इसका नोट कर दूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आपको काउंट करना है, यहां तक देखिए 20 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 2 4 10 12 18 20। अब 20 हमें करना कितना है? 29। 4s के बाद में कौन सा सबसेल आता है? 4s के बाद में 3d आता है। d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। और अपने को यहां तक करने कितने बोलिए? 9, इसलिए 3d9। 4s2 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रोंग है। इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एक बार फिर से पढ़ लो, देखो 1s2 2s2 2p6, या मैं डायरेक्ट नोट कर दूं, बोलिए 20 नंबर तक होने के बाद, 4s होने के बाद, तो 4s2 का इलेक्ट्रॉन 3d के 9 के साथ मैच हो जाएगा, जंप करेगा, ये 1 हो जाएगा और ये 10 होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसका एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप करते ही उसको स्टेबिलिटी मिलती है। ये देखो 4s2 3d9, ये स्टेबल होना चाहता है, इसके लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 3d में, तो 3d में कितने हो जाते हैं? 10, और ये 3d10। इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉपर का ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऑफ बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, और इस ओबो प्रिंसिपल को ओबे नहीं किया गया है, फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कॉपर को स्टेबल होने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन उसके लोवेस्ट एनर्जी वाले 3d में एंटर करते ही स्टेबिलिटी मिल जाती है। ऐसा ही मैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं आपको। ये क्रोमियम 24 नंबर पे आता है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 एंड 3d4। आप काउंट करिए, 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। 2 4 10 12 18 20 एंड 24। कॉपर का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। बट ये देखिए 3d में अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्रोमियम को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। वो एक इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करता है? 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 3d में, तो लीजिए 3d5 मींस हाफ फील्ड हो गया, और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए क्रोमियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बोलिए क्रोमियम 4s1 3d5। आपको ये वाला करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के लिए लर्न रखना है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दर्शा देते हैं तो वो सही माना जाएगा। आपको लास्ट जो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इससे पहले नोट कर देना चाहिए। जैसे आर्गन 18 को ऐसे लिख देंगे तो यहां तक ये वाला स्टेबल मान लिया जाएगा। यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 के बाद में नेक्स्ट ही हो गया है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपने प्रॉब्लम सोल्व की है, ओबो प्रिंसिपल पढ़ा है, क्वांटम नंबर पढ़ा है। अब यदि इस टाइप के और कोई क्वेश्चंस ऐसे हों जिनको अपन इसको और इसको मैच करके एडजॉइनिंग कर दें तो उनकी भी तैयारी करना चाहते हैं। देखिए मैंने लिखा 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल में आपको नोडल सरफेस बताना है क्या होगा।
तो नोडल सरफेस के लिए आपको फॉर्मूला बताया है मैंने n-1। n-1 यदि आपको पता है तो n की वैल्यू 3 रख दीजिए, बोलो 3-1, इसलिए 3s ऑर्बिटल के लिए नोडल सरफेस है 2। अब मैं बोलूं p अक्ष ऑर्बिटल p अक्ष ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन क्या है? तो देखिए नोडल प्लेन वो होता है जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 या नियर बाय 0 होती है। ये भी वही है, ये सरफेस S के लिए है और ये प्लेन P के लिए है। तो P अक्ष ऑर्बिटल का मतलब है कि एक्स एक्सिस में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, किस में नहीं है वहां पर? फिर बोलिए y में नहीं है और z में नहीं है, इसलिए इस p अक्ष ऑर्बिटल का नोडल प्लेन हो गया x, y एंड z। ये इसका नोडल प्लेन है। स्टूडेंट्स फिर देखिए, सपोज मेरे पास में ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप देखते ही बोलेंगे कि ये रोंग है। ये रोंग क्यों है? एफ सब सेल में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं हो सकते इसके अंदर? रीजन चाहिए अपने को। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रूल का पता है कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। हमें सब सेल में इलेक्ट्रॉन के नंबर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, या ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को पता रहता है। तो मैं नोट करूं, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब सेल। एस सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? बोलिए 2 इंटू 2l+1। ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रॉन्स के लिए सब सेल में। ऐसा अपन ने क्वांटम नंबर में पढ़ रखा है। तो मैं s के लिए l की वैल्यू कितनी नोट करूं? बोलिए 0। तो यह आ गया 2 इंटू 0+1। आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हैं? बोलिए 2। तो जब एस सब सेल में फॉर्मूले से अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और यहां पर जब 3 इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हैं तो ये रोंग है। आपको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन यदि दिया जाता है तो क्वांटम नंबर की सीट में आपको फॉर्मूले मिलेंगे, उन फॉर्मूले को देख करके आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं समझता हूं शायद क्वांटम नंबर और ओब्बो प्रिंसिपल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व हुई होंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।